लोगों से भरी हुई अदालत में जूलियन बेहोश होकर गिर गए थे। स्टोरी ये है कि जूलियन एक बहुत ही फेमस लॉयर थे जो अपने महंगे इटालियन सूट और स्किल्स के लिए जाने जाते थे। जूलियन बहुत बड़े बड़े केसेस लड़ते थे और उन्हें जीतते भी थे, जिसकी वजह से उनका नाम हर महीने न्यूज़पेपर्स में आता ही रहता था। जूलियन के पास वो सब कुछ था जो पैसा बाय कर सकता था, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा अभी भी खाली था जिसे पैसा भी फिल नहीं कर सका, और वो थी अच्छी लाइफ। हमें से मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यार बस अमीर बन जाए, एक बार बस पैसा आ गया ना तो मैं बहुत खुश रहूँगा, और जूलियन भी यही सोचते थे। लेकिन जूलियन अपने गोल से इतने अटैच्ड यानी गोल ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई। उनकी पेरेंट्स ने उनसे बात करना बंद कर दिया। इवन जब उनकी प्यारी सी बेटी की डेथ भी हुई थी तब उनकी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। लेकिन जूलियन वापस से अपना काम करने लगे, और इसी रीज़न की वजह से उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई। जूलियन सोचते थे कि ज़िंदगी का कोई भी दुख अगर अवॉइड करना है तो अपने गोल पर फोकस करो और काम करो। बट जूलियन अपने काम में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लोगों से अच्छे से बात कर रहे थे और केसेस भी लड़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर उनकी बेटी की डेथ का दुख अभी भी था, जिसके बारे में वो बार बार सोचा करते थे। और जब जूलियन अपना केस कोर्ट में हार गए तब वो बेहोश होकर गिर गए थे और उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। और डॉक्टर ने उनकी ये हालत देखकर उनसे कहा, अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम अपनी जॉब को चूज करो या फिर अपनी लाइफ को चूज कर लो। अब क्योंकि जूलियन 40 की एज में 80 साल के बुजुर्ग लग रहे थे और उन्होंने देखा कि इतनी दौलत कमाने के बाद भी उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल शांति नहीं थी और वो खुश भी नहीं थे, सो उन्होंने अपनी लाइफ को चूज किया और बिना किसी को कुछ बताए अपनी सारी दौलत को बेचकर एक सफर पर निकल गए। जूलियन का ये मानना था कि वो जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं वो लाइफ उन्हें सिर्फ हिमालय में रहने वाले मॉन्क्स ही दे सकते हैं, तो वो उन्हें हिमालय में ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये मॉन्क्स हिमालय में आखिर रहते कहाँ हैं ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जूलियन चलते रहे, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया और अपनी खोज जारी रखी। कुछ दूर बाद उन्हें एक मॉन्क मिला। उसे देखने के बाद जूलियन ने कहा, मेरे दोस्त, मैं बहुत दूर से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैं ज़िंदगी जीने की उन वर्च्यूज़ को सीखना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा खुश रखें, हेल्दी और अट्रैक्टिव रखें, ताकि मैं एक हैप्पी लाइफ जी सकूँ। ये सुनकर मॉन्क ने कहा, तुम्हारे सीखने की डिज़ायर को देखने के बाद मैं अपनी विजडम को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ अपनी विजडम शेयर करूँ, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर जो भी सीखोगे उसे तुम उन लोगों के साथ शेयर करोगे जो लोग एक अच्छी लाइफ और फुलफिल लाइफ जीना चाहते हैं। अगर तुम प्रॉमिस करते हो तभी मैं तुम्हारे साथ अपनी विजडम शेयर करूंगा। जूलियन ने कहा, हाँ मैं ज़रूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ओके, सो अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक फूलों से भरा हुआ एक सुंदर सा गार्डन है जिसमें हर तरह के फूल हैं। गार्डन के सेंटर में एक लाइट हाउस है और आपको जोर से एक आवाज़ सुनाई देती है, और जब आप उस लाइट हाउस की तरफ देखते हो तब वहाँ से एक 900 किलो का एक सुमो रेसलर वॉक करते हुए आ रहा होता है, जिसने सिर्फ एक पिंक वायर की केबल पहनी हुई है। गार्डन में उसे एक चमकती हुई गोल्डन वॉच दिखती है, और जैसे ही वो उस वॉच को उठाने जाता है वो पहलवान फिसल कर गिर जाता है। वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर पड़ा रहता है। तुम सोचते हो कि वो पहलवान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक फूल की खुशबू से वो फिर से उठ गया और उसके सामने करोड़ों हीरो से बना हुआ एक रास्ता था जिस पर वो चलता रहा और हमेशा खुश होकर अपनी जिंदगी को जिया। ये सुनकर जूलियन ने कहा, क्या बकवास है, ये सिंपल सी स्टोरी बताकर तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? क्या ये कोई मजाक है? मॉन्क ने कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। ये स्टोरी इतनी पावरफुल है कि तुम इसका यूज करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। इस स्टोरी में 7 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसे अगर तुमने पहचान लिया तो तुम उन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाओगे। जूलियन ने कहा, वो कैसे? मॉन्क ने कहा, इस स्टोरी में फर्स्ट वर्च्यू है द गार्डन। गार्डन का मतलब है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग फार्मिंग करने वाले सॉइल की तरह है। जैसे हम अपने सॉइल में जो भी बीज डालेंगे हमें वही मिलेगा, ठीक उसी तरह से हम अपने दिमाग में जिस भी तरह के थॉट को बार बार कंज्यूम करेंगे तो हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने माइंड में अच्छे थॉट्स, अच्छी नॉलेज और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे और हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। एक गार्डनर एक सोल्जर की तरह होता है जो अपने गार्डन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि कोई गलत थॉट हमारे गार्डन में एंटर ना करे, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट पूरी गार्डन को बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें भी अपने गार्डन को एक अच्छे गार्डनर की तरह
प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जूलियन ने कहा, ऐसा करने से क्या होगा? मॉन्क ने कहा, अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करने से और अच्छे थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने से हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। जो चाहे वो बन सकते हैं, अपने हर एक गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जूलियन ने कहा, क्या माइंडसेट डेवलप करना इतना ज़रूरी है? मॉन्क ने कहा, मैं तुम्हें इसे एक स्टोरी से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक लॉयर था मॉन्क बनने से पहले। मेरा नाम है योगी रामन, और जब मैं तुम्हारी तरह हैप्पीनेस को ढूंढते हुए आ रहा था तब मैं कुछ दिन कोलकाता में रुका था और मेरी मुलाकात एक स्कूल टीचर मलिका चंद से हुई, जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मानो ये सभी बच्चे उसके अपने बच्चे हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करती थी और सबको इक्वली ट्रीट करती थी और बच्चों को दिल से पढ़ाती थी। उसका मोटो था, योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर IQ। मलिका अपनी कम्युनिटी में बहुत फेमस थी क्योंकि वो काइंड और लिफ्ट टू गिव पर्सनैलिटी की थी। लेकिन सैडली वो जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी उस स्कूल को किसी ने जला दिया था और लोगों ने कहा कि उनके बच्चे बिना स्कूल के भी ग्रो कर सकते हैं। अब क्योंकि स्कूल ही नहीं है तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? और जिस स्कूल पर इस गांव का पूरा फ्यूचर डिपेंड था, उसको देखकर मलिका ने एक डिसीजन बनाया, क्योंकि उसके जैसे और कोई ऑप्टिमिस्ट थी ही नहीं। इस सिचुएशन में मलिका ने पेरेंट्स को समझाया कि हर एक प्रॉब्लम एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। हमें सिर्फ टाइम लेकर उस अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है और यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम एक नया स्कूल बना सकते हैं। क्योंकि पहले वाला स्कूल काफ़ी पुराना और छोटा था, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसमें बहुत कम बच्चे पढ़ सकते थे। लेकिन इस बार हम जो स्कूल बनाएंगे वो काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा। मुश्किल समय में भी हार ना मानना, इस एटीट्यूड की वजह से मलिका अपनी कम्युनिटी की एक शाइनिंग एग्जाम्पल बनी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक इंसान एक कप को देखकर कहता है ये कप तो आधा खाली है और दूसरा इंसान कहता है कि ये कप तो आधा भरा हुआ है। जूलियन ने कहा, अच्छा मतलब माइंडसेट हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना माइंडसेट के हम एक लूजर हैं और अगर माइंडसेट ही नहीं होगा तो हम अपने पर्पस को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट? मॉन्क ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सुनकर जूलियन ने दोबारा से सवाल किया, ओके, मैं गार्डन का मतलब तो समझ गया हूँ, लेकिन ये लाइट हाउस का क्या मतलब है? मॉन्क ने कहा, हमारा सेकंड लेसन है द लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस हमारी एंशिएंट लर्निंग, जिंदगी का मकसद ही है एक मकसद की जिंदगी जीना, इसकी याद दिलाता है। बेसिकली लाइट हाउस डायरेक्शन देता है शिप्स को उनकी डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में, और ये लाइट हाउस हमारी लाइफ की पर्पस को कहते हैं। और अगर आपको अपना पर्पस ही नहीं पता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर एक प्रोफेशनल आर्चर की आंखों पर पट्टी लगा दी जाए और उसके गोल को जगह से हटवा दिया जाए तो उसे पता ही नहीं है कि उससे निशाना लगाना कहाँ है और वो अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर आपको अपने गोल्स तक पहुँचना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो अपने पर्पस को फाइंड करो और उस पर मेहनत करो। अपना पर्पस कैसे ढूंढना है, उसे अचीव कैसे करना है और गोल सेट कैसे करना है, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थर्ड लेसन है द सुमो रेसलर। ये एलिमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहिए, बिल्कुल एक सुमो रेसलर की तरह, जिसके अंदर पावर और ग्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मॉन्क ने कहा, जूलियन, जैसा कि तुम जानते ही होंगे कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना ज़्यादा काम करता था और 18-18 घंटे मैं अपने कामों में बिजी रहता था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ, फैमिली और मेरे सारे रिलेशंस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मेरे मेंटोर ने मुझे सुमो रेसलर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया तब मुझे पता चला कि हमें एक लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास जो भी है हम उसे भी खो देंगे। और उसके बाद से ही मैं अपने गुरु के साथ बैठकर हर रोज़ ध्यान करता था, अपनी हेल्थ पर 2 घंटा काम करता था, योगा करता था, ताकि मेरी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस रहे और एक अच्छी हेल्थ मुझे मिल सके। ये करके मैंने अपनी लाइफ और खुद को बैलेंस कर लिया है, बिल्कुल एक सुमो रेसलर की तरह, जिसके पास फिजिकल पावर के साथ साथ इनर काम भी था। अब मैं अपने काम में चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रहूं, मैं अब और ज़्यादा बैलेंस और पीसफुल फील करता हूं, और इस प्रोसेस को मैं कहता हूं काइजन। इसका मतलब है कंटिन्यूस लर्निंग। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले फॉल्ट्स ढूंढे और फिर 1 बाय 1 करके मैंने उन्हें सीखा। मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग और काम किया। बेसिकली मैंने अपनी काइजन को मास्टर करके बैलेंस कर दिया है और ट्रू स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस को भी अचीव कर लिया है। और किसी महान इंसान ने कहा है, इस दुनिया का कोई भी इंसान तब तक फ्री नहीं है जब तक वो खुद के काइजन का मास्टर नहीं है। सो मास्टर योर काइजन। अगर आप खुद को अच्छी हैबिट से इम्प्रूव नहीं करोगे तो बुरी हैबिट से आप डिक्रीज तो करोगे ही करोगे। हम सब के अंदर एक मॉन्स्टर है, बिल्कुल कुरामा की तरह। अगर हम इसे अच्छे के लिए यूज करेंगे तो ये भी
हमारा अच्छा ही करेगा। अगर हम इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है। अगर हम अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसे यानी आपको कोई और ही कंट्रोल करेगा। फोर्थ एलिमेंट है पिंक वायर केबल। ये एलिमेंट डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल और विल पावर ऑलमोस्ट सेम है। मैं जब मुंबई में था तब मैंने दो दोस्तों को नोटिस किया। उनका नाम था रवि और राजू। दोनों को ही गिटार बजाना बहुत पसंद था और दोनों का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़े म्यूजिशियंस बनेंगे। राजू एक डिसिप्लिन पर्सन था जो हर रोज एक स्पेसिफिक टाइम पर गिटार प्रैक्टिस करता था और एक रूटीन को फॉलो करता था और नए टोन्स को भी सीखता था, जिसकी वजह से उसे उसकी मिस्टेक्स के बारे में पता चला और उन्हें इम्प्रूव किया। बट रवि कैजुअली प्रैक्टिस करता था और उसके पास कोई स्पेसिफिक रूटीन और प्लान नहीं था। कभी मन किया तो प्रैक्टिस किया, अदरवाइज छोड़ दिया। कई साल बीत गए और राजू की डिसिप्लिन ने उसे रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया था। वो एक बहुत फेमस गिटारिस्ट बना जो अपने एक्सेप्शनल स्किल्स के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से उसे लोकल बैंड्स में परफॉर्म करने का भी मौका मिला और इवन उसे म्यूजिक स्कूल से भी ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। रवि अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि काश उसने राजू की तरह प्रैक्टिस किया होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से वो राजू की बराबरी भी नहीं कर पा रहा था। हम सब इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने भी कभी न कभी फोकस्ड और डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया होता। कुछ लोगों को डिसिप्लिन रहना बोरिंग और हार्ड लगता है। मैं आपको बता दूं कि डिसिप्लिन रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल चीज़ है जो आप कर सकते हो लेकिन हार्ड भी है। नंबर 1, अचीवमेंट। राजू की डिसिप्लिन ने उसे एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनाया। डिसिप्लिन लोगों की हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने में, चाहे वो स्पोर्ट्स, म्यूजिक या लाइफ कुछ भी हो। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। राजू की कंसिस्टेंसी ने उसे ग्रो करने में हेल्प करी। डिसिप्लिन एक चीज़ मांगता है और वो है तुम मुझे डेली प्रोग्रेस करके दिखाओ, मैं तुम्हें एक दिन कामयाबी ज़रूर दूंगा। नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज़। राजू के टैलेंट ने कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट किया, जैसे लोकल इवेंट्स में परफॉर्म करने का मौका और म्यूजिक स्कूल से भी उसे ऑफर मिला और डिसिप्लिन कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए लेकर आया था। नंबर 4, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। डिसिप्लिन सिर्फ एक ही एरिया में लिमिटेड नहीं रहता है। जैसे जैसे हम इसका यूज़ करते जाते हैं ये एक्सपैंड होता रहता है हमारी पर्सनल ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट और कई सारी चीज़ों में। और डिसिप्लिन आपको एक बेटर, मोर ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड इंसान बनने में हेल्प करती है। जूलियन ने कहा, तभी तो मैं कहूँ कि 40 की एज में भी 80 साल का दिखने वाला इंसान आज 25 साल का जवान कैसे लग रहा है। तुमने मेरा दिल जीत लिया मॉन्क। शुक्रिया जूलियन। क्या तुम बोर हो रहे हो? तुम्हें मेरी लर्निंग्स को सीखकर मज़ा तो आ रहा है ना? जूलियन ने कहा, नहीं मॉन्क, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई अपनी विजडम मेरे साथ शेयर कर रहा है, वो भी फ्री में। इससे भला कौन बोर हो सकता है? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस लाइफ चेंजिंग हैप्पीनेस की प्रिंसिपल्स को स्किप करेगा। मॉन्क ने कहा, फिर ठीक है, क्योंकि अब मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी स्टोरी का 5th लेसन भी, वो है टाइम। मेरे गुरु ने मुझसे एक बार कहा था, जो लोग सिंपल लाइफ जीते हैं वो लोग अपने टाइम के मास्टर होते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब है अपने लाइफ को डिसिप्लिन के फॉर्म में अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम छोड़ दो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज करिए ताकि आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। ध्यान रहे अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेस इम्पॉर्टेंट कामों के लिए सेक्रीफाइस ना करें। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे तो आपके पास जो है वो भी आपके पास से चला जाएगा और आपके हाथ में एंड में कुछ भी नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम की वैल्यू करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। अपना टाइम स्पेंड करिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ और काम को करते हुए लाइफ एंजॉय करिए। जब आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दोगे और खुश रहोगे तो आप अपने काम में ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव रहने लगोगे। सो अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करिए और लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखिए। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए और उन चीज़ों को नो कहिए जो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हैं। 6th एलिमेंट है द फ्रेश येलो रोजेस। आपने ये तो सुना ही होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। एक बार एक औरत ने एक फूलों का गुलदस्ता बाय किया था। वो काफ़ी फ्रेश लग रहे थे और उसे फ्लावर्स बहुत पसंद थे और वो बहुत खुश थी। शाम को जब उसका हस्बैंड घर आया तब उसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि उसका दिन बहुत बेकार गया था। लेकिन जब वो घर आकर देखता है कि उसका घर किसी महल से कम नहीं लग रहा है। उनका घर छोटा ज़रूर था बट उनकी वाइफ ने उसे इतनी अच्छे से सजाया हुआ था कि उनके हस्बैंड का जो गुस्सा था ना वो गायब हो चुका था और उसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ।
और वो अपनी वाइफ को पकड़कर रोने लगा। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वो कितना ज्यादा ब्लेस्ड है। आखिर इस दुनिया में कोई तो है जो उसके स्माइल का रीजन है। एंड यस, आप मेरे स्माइल का रीजन हो। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। सो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों को सर्व करना और बदले में कुछ ना मांगना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों को दे सकते हैं। और हमारी कहानी का 7th एलिमेंट है पाथ ऑफ डायमंड्स। मॉन्क कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्हें उनके फादर एक कहानी सुनाते थे जिसका नाम है पीटर और जादुई धागा। पीटर बहुत ही प्यारा लड़का था जिसे सब प्यार करते थे और उसे पसंद करते थे, लेकिन पीटर प्रेजेंट में कभी रह ही नहीं पाता था। जब वो स्कूल में होता है तब वो बाहर खेलते हुए खुद को इमेजिन करता है। जब वो खेल रहा होता है तब वो खुद को घर में खाते पीते हुए खुद को इमेजिन करता है, और जब वो सो रहा होता है तब वो खुद को स्कूल जाते हुए इमेजिन करता है। मतलब पीटर अपनी हर एक पल को वेस्ट कर रहा था अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर। लेकिन फिर एक दिन वो जंगल में खेलने के बाद थक गया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। अचानक से उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो औरत बहुत ही जोर जोर से पीटर का नाम चिल्ला रही थी। उस औरत ने पीटर से कहा, ये एक बॉल है और इसके अंदर एक जादुई धागा है जिसका यूज करके तुम अपने मन चाहे फ्यूचर में जा सकते हो और मोमेंट्स को जी सकते हो। पीटर ने उस बॉल को एक्सेप्ट किया और घर चला गया। अगले दिन जब वो क्लास में बोर हो रहा था तब उसे उस बॉल की याद आई जो उसे उस बूढ़ी औरत ने दिया था। उसने उस गोल्डन धागे को खींचा और उसने देखा कि अब वो एक टीनेजर बन चुका है जो कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसने थोड़ी देर बास्केटबॉल खेला और फिर से बोर हो गया, तो फिर से उसने उस धागे को खींचा। अब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जहाँ उसकी एक प्यारी सी और खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड थी। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद वो बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में बोर होकर उसने फिर से धागा खींच दिया। इस बार आँख खुली तो उसने देखा कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी है। उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उसके आसपास खेल रहे थे। उसे बहुत खुशी हुई कि वो अपने फ्यूचर को देख सका। लेकिन जब उसकी वाइफ ने उन पुराने दिनों की याद दिलाई जब वो यूनिवर्सिटी में था, तब पीटर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पता तो था कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन वो उन पलों को जी ही नहीं सका। अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर उसने अपना हर एक पल वेस्ट कर दिया था। दुखी होकर वो उसी जंगल में गया जहाँ पर वो पहले खेलता था और उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वही बूढ़ी औरत थी जिसने उसे गोल्डन थ्रेड दिया था। उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, पीटर तुम्हारा सफर कैसा रहा? तुम्हें मजा तो जरूर आया होगा। पीटर ने गुस्से में कहा, क्या खाक मजा आया? मैं अपने एक भी पल को जी ही नहीं सका। मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैंने अपनी जिंदगी जी है। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत करो। अगर तुम इन मोमेंट्स को दोबारा से जीना चाहते हो तो वो बॉल मुझे दे दो, लेकिन इस बार ये आखिरी बार है और मैं तुम्हारा चाइल्डहुड तुम्हें लौटा दूंगी। पीटर ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया और वही बॉल, वो बॉल जिसमें सोने का धागा लगा हुआ था, उसे लौटा दिया और फिर से वो एक गहरी नींद में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसे सुनाई देता है कि कोई उससे बुला रहा है। जैसे आँख खुली उसने देखा कि उसकी मॉम, जो बेहद खूबसूरत थी, वो उन्हें स्कूल जाने के लिए जगा रही हैं। पीटर ने अपनी मम्मी को गले लगाया और स्कूल के लिए निकल गए। वेल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपने मोमेंट्स को एंजॉय ही नहीं करते हैं तो हम उसे खो देंगे। वेल, पीटर की लाइफ सिर्फ एक स्टोरी थी, बट हमारी लाइफ कोई मूवी या स्टोरी नहीं है और हमें कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलने वाला। सो टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करिए। ये थे हमारे 7 लाइफ चेंजिंग लेसन्स और वर्च्यूज जिसे हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए एक फुलफिल लाइफ जीने के लिए। और जिस तरह से जूलियन ने मॉन्क से प्रॉमिस किया था कि वो इस नॉलेज को सबके साथ शेयर करेगा, ठीक उसी तरीके से मैं भी आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। जो लोग अपनी लाइफ में हैप्पी, रिच और फुलफिल रहना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। वेल फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट्स फ्री में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।